कृतज्ञता मतलब कि व्यक्ति के प्रति एहसान ये होना चाहिए। एक जो है बेरोज़गार युवक रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ निकला और शहर गया और जाने के बाद सुबह निकला और दिन भर रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और शाम हो गई और उसको रोज़गार जो है कहीं बातचीत नहीं हो पाई। अंततः वो थक हार के फिर रात बिताने के लिए एक जो है दुकान थी, उसी दुकान जो बंद हो रही थी, मालिक से जो है बात किया, बोला कि साहब हम रात में ही सोना चाहते हैं। अपनी स्थिति बताया तो मालिक ने कहा ठीक है आप सोइए। बोला फिर सुबह हम जो है यहाँ चले जाएंगे। तो सुबह जो है मालिक से आने से पहले ही, जैसे नहीं है दुकानों में लोग झाड़ू वाड़ू के लिए झाड़ू लगा के दुकान के बाहर ही झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि रात में सोया फिर सुबह उठा खाली था ना, झाड़ू था झाड़ू लगा दिया, कहा कि रात में उनको यहाँ आश्रय मिला, फिर सुबह अपना निकल गया। तो जब दुकानदार आए देखे क्या झाड़ू लगा हुआ है तो समझ गए कि जो लड़का रात में सोया था वही ये झाड़ू लगा के चला गया है। फिर दिन भर रोज़गार की तलाश में शहर में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन दूसरे दिन वाली स्थिति रही, फिर भी उसको कहीं कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ। फिर शाम में दुकान बंद होने से पहले आया, बोला साहब आज भी हम यहीं सोना चाहेंगे, यहाँ हमको आज भी कोई काम नहीं मिला। तो चूँकि ऐसा कार्य कर गया था कि मालिक थोड़ा उसके प्रति उसके अंदर एक भाव था। तो पूछा कहाँ घर, सब बताया, बोला कि रोज़गार तो बहुत जगह बात की लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कहा ठीक आप सोइए यहीं। और संयोग ऐसा था कि जो वो अपने घर से टिफ़िन लाया था उसमें कुछ उनको खाने के बाद कुछ बच गया था। तो बोले कि अगर आप तो खाए पीने, तो बोला कि नहीं घर से कुछ पैसा था, कुछ हमने नाश्ता पानी किया फिर हम सो जाएंगे। कहा नहीं ये टिफ़िन कुछ बचा हुआ है, इसको खा के आप पानी पी लीजिए। फिर रात में ऐसे ही सोया और वो पानी पीने के लिए बाल्टी वगैरह निकाल दिए थे कि आप सामने हैंडपम्प पे पानी पी लीजिएगा। दूसरे दिन क्या किए कि वो जो है झाड़ू भी लगाए और पानी 2 बल्टी मार के साफ करके फिर चले गए। और वो जो दुकानदार थे उसके स्वभाव को परख गए, तो वो उसके लिए अलग से टिफ़िन भी लेके आए थे कि हो सकता है आज भी शाम में न मिले, और उनके कार्य और स्वभाव की वजह से कुछ उनके अंदर उनके प्रति भाव जगे। फिर शाम का इंतजार ही था, वो आया तो फिर बोला कि आज भी हम असफल रहे और साहब आज हमको यहीं रहने दीजिए, हम कल गाँव लौट जाएंगे अपने। तो बोले कि नहीं आज आप ये टिफ़िन करिए और कल सुबह हमसे मिल के जाइएगा। फिर सुबह अपना झाड़ पोंछ के थे बैठे हुए थे, मालिक आया खाना लेके। उस दरमियान इधर उधर तलाशने में उनका कपड़े वगैरह गंदे हो गए थे। बोले कि ऐसा है कि अगर आपको इच्छा हो तो मेरे यहाँ एक जगह है, आप यहीं लग जाइए, यहीं काम करिए। तो अब भाई भूखे को भोजन मिले इससे बड़ा उसके लिए क्या हर्ष का विषय हो सकता है। बोला साहब हम तो बड़े ऋणी रहेंगे आपके। बोला ठीक है। अपना उस दिन शाम में दिन में उनके साथ अपना दुकान में जो भी कार्य बताए साफ़ सफाई करना वो अपना किए। शाम को ले गए वो अपने घर, और जहाँ उनके और भी नौकर चाकर रहते थे उसी जगह एक कमरा उनको दिए। 2 कमरे खाली थे, बोले कि एक ये दोनों कमरे की चाबी आप ले लीजिए, इसको साफ़ सफाई करके एक में रहिएगा, एक में अपने कपड़े वगैरह रखिएगा। और उनका कपड़ा बोला कि आप जब फिर सुबह अपना जग के खाना पीना खा के, बोला अपना कपड़ा जो पुराना है उसको आप निकाल दीजिए, ये कपड़ा है और ये पहन के आप हमारे साथ कार्य पे चलिए। अब उनकी दिनचर्या शुरू हो गई, रोज़ समय से ड्यूटी आना, जिम्मेदारी से कार्य करना। और इसी दरमियान अपने कार्य की वजह से वो लड़का उस फर्म का, जिस संस्था में काम करता था, उस फर्म का उसको जो तरह से सुपरवाइज़र की तरह बना दिए। तो सुपरवाइज़री करने लगा, कार्य अच्छे ढंग से चलने लगा। तो जो नहीं होता है स्टाफ के बीच में थोड़ा सा लोगों में नई कंपटीशन की भाव लग जाती है, और जो सुपरवाइज़र जो अन्य जो कर्मचारी थे जो सुपरवाइज़र थे उनके मन में थोड़ी स्पर्धा हुई कि मालिक का ज़्यादा स्नेह इनके प्रति है, तो थोड़ा सा इरिटेट रहने लगे। ये क्या करता था कि जब भी दुकान से जाता था तो जिस कमरे में अपने कपड़े वगैरह रखा था पुराना, पहले जाके उस कमरे में 2-5 मिनट के लिए बैठना, फिर जिस कमरे में सोता खाता था उसमें आना। तो जो कर्मचारी थे उनके दिमाग में शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ये दुकान से कुछ रकम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें मार के ले आके उस कमरे में रखता है फिर ताला बंद के किसमें आ जाता है।
तो कई बार उनका शक, जैसे ये जाए तो सीधे उस कमरे में जिसमें नहीं रहता था, उस कमरे को खोल के और उसमें जाके 5 मिनट 10 मिनट तक रहना, फिर निकल के ताला बंद करके फिर अपने बगल वाले कमरे में जिसमें स्वभावतः सब लोग का आना जाना था उसमें खा पी के सोना। तो उन लोगों को थोड़ा उनको शक हुआ, तो अब मालिक से बोले कि साहब आप इतना इनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये कुछ न कुछ दुकान से ऐसा काम करके आपके जो है दूसरे कमरे में ला के रखते हैं और फिर इसमें आ जाते हैं। तो मालिक कि सुना अपने कर्मचारियों का, तो उसको भी हुआ कि हो सकता है, तसल्ली तो नहीं हो रही थी, लेकिन बार बार करने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई, तो देखे तो वही काम किया। 2 दिन 3 दिन तक पहले सीधे उस कमरे में पहुंचना, वहाँ 10-5 मिनट तक रहना, फिर दूसरे कमरे में आना। तो मालिक पूछा बुला के स्टाफ के बीच में, बोला कि सारी चीज़ें तो आपकी सही है, लेकिन ये काम आप क्या करते, क्या ऐसा कुछ दुकान से कुछ ऐसी चीज़ें ले आके रखते हैं क्या? तो बहुत संकोच में, बड़ा मतलब संशय में हुआ, बोला साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कहा नहीं ऐसा है। वो भी थोड़ा जब ये लगा आगे पीछे करने, तो उसके दिमाग में और शक गहरा हुआ। बोला नहीं बताओ। कहा नहीं साहब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बोला नहीं तुमको बताना पड़ेगा, हम कमरा चेक करेंगे। बोला कि आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। तो बोला क्या करते हो तुम? तो कहा साहब बता ही दे रहे हैं, हम रोज़ जाके अपने जो पुराने कपड़े जो मैं पहन के आया था शुरू में, जिसको आपने निकलवाया था, आज निकाल के मुझे दूसरे कपड़े दिए, हमारी स्थिति को परिवर्तित कर दिए, मैं उस अतीत का सामना करने के लिए जाता हूँ। उस बुरे समय, बुरे कपड़े को देखने के लिए कि मैं किस रूप में आया था, और आज आपके जो है सहयोग से, हमारे परिश्रम से हमारा समय बदला, हम कहाँ आ गए, कहाँ चल रहे हैं। तो मालिक उसके स्वभाव से और जो लोग थे वो लोग बड़ा प्रभावित हुए। तो हम लोग भी अपने जीवन में कभी कभी जिन माध्यमों से ऊंचाइयों पर जाते हैं, जिन लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, जिनके मतलब मार्गदर्शन से, जिन संस्थाओं के, जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम आगे जाते हैं, हम लोगों का उसके प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। आज के जीवन में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत लोगों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो धन्यवाद भी नहीं बोलते, देखने के बाद मुँह घुमा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग सहायता करने वाले हैं उनके अंदर कहीं न कहीं वो उनकी संवेदना मरने लगती है। उनको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं करने लायक है, हमने इनके साथ ऐसा किया, इनका ऐसा फीडबैक देखा, ऐसा इनका व्यवहार देखा। तो हम लोगों को अपने जीवन में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको रास्ते में या कहीं भी कहीं सहयोग मिल रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता की भाव होनी चाहिए। एक बार हम उधर से गुजरे तो उसको नमस्कार करें, एक बार धन्यवाद दें, जिससे कि उसके अंदर एक प्रेरणा, एक भाव बना रहे कि दूसरों के प्रति वो हमेशा सहयोग और जो मार्गदर्शन का भाव है उसका वो भाव मरे नहीं। आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है। परिवारों में जो परिवार का व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है, वो सारा कुछ करता है, उसके बाद परिवार के लोगों का उसके प्रति रवैया देख के वो कहीं न कहीं टूट जाता है। ये चीज़ें हर लोगों के साथ कहीं न कहीं होती होगी। ये चीज़ों को हम लोगों के अंदर अपने जीवित रखना है। कहीं हम गए, कोई हमको पुलिस सहायता किया, तभी थैंक यू बोलिए। हम कहीं भी न्यूज़ में देखते हैं कि कोई अच्छा काम किया, किसी भी थाने पे किया, कहीं नौगढ़, कहीं जो है दूसरे प्रदेश में, मैं वहाँ फ़ोन करके नेट से नंबर लेकर के उस पुलिसकर्मी को, उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। धीरे-धीरे, क्योंकि व्यक्ति अगर एक बार अच्छा काम किया, अगर आप उसको प्रमोट किए, धन्यवाद दिए, धीरे-धीरे उसका दिमाग, उसका मन मस्तिष्क हृदय परिवर्तित हो जाता है और धीरे-धीरे वो अच्छा कार्य करना शुरू कर देता है। इसका सटीक उदाहरण मैं बता दूँ, चोलापुर के एसओ राजीव सिंह शुरू में आए, उन्होंने मतलब थाने की सफाई करवाई, पेपर में निकला, मैंने उनको धन्यवाद दिया। हमने कहा कि बहुत अच्छा काम आप साहब किए सिंह साहब, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। आज उनसे हमारी इतनी फ्रेंडशिप का नियार में आते हैं तो मेरे यहाँ मतलब 1 घंटा देर में बैठेंगे और जो काम किए रहेंगे। अभी कल उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का गाड़ी खड़ा किया था, उसका पेट्रोल कोई निकाल लिया। अब उसके पास पैसा था नहीं, केवल मोबाइल में पैसा था। अब वो बड़े परेशान रात में पेट्रोल के लिए, तो वो एक दुकानदार से बोले कि हम आपको पेटीएम कर दे रहे हैं, हमको आप 200 रुपया दे दीजिए, हम तेल भरा लें। तो एसओ से पूछा कि क्या करें एसओ साहब? एसओ साहब उसको पहचान के बोले दे दीजिए। फिर वो आदमी एसओ का नंबर लिया था चोलापुर से और एसओ साहब को धन्यवाद दिया कि सर, बहुत सारे पुलिसकर्मी वाले हैं जो कि मिलने के बाद ऐसी स्थिति में गाली पकड़ देते हैं, लेकिन आपने हमारा सहायता किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। तो धीरे धीरे अच्छी चीज़ों का समाज में जो है विस्तार होता है, समाज में अच्छाई बढ़ती है। इस कहानी से हम लोगों को यही प्रेरणा लेना चाहिए। गीत